है कि, सविनय निवेदन है कि, तो बस इसको संस्कृत में लिखना है सविनयम निवेदनम अस्ति, है ना। क्या लिखना है? सविनय को एकदम सेम टू सेम, सविनय को तो सविनयम होता है, निवेदन को बच्चों निवेदनम कहते हैं, निवेदनम कहते हैं, और है को कहते हैं अस्ति। सविनय निवेदनम अस्ति। मैं आपके विद्यालय का एक ना, मैं आपके विद्यालय का, मैं आपके विद्यालय का एक छात्र हूँ, विद्यालय का एक छात्र हूँ, एक छात्र हूँ। तो बस इसको संस्कृत में लिखना है कि बच्चों की अहम, अहम, अहम भवतः, है ना, भवतस्य विद्यालयम, है ना, विद्यालय, है ना, विद्यालयस्य भवतः, है ना, भवतः विद्यालयस्य, है ना, भवतः, भवतः विद्यालयस्य, विद्यालयस्य एकः छात्रः, एकः छात्रः, और हूँ को अस्मि, छात्र अस्मि। प्यारे बच्चों देखो, ऐसे मैं भी बहुत ज्यादा ज्ञानी नहीं हूँ संस्कृत में, मुझे जितना आता है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा बहुत ग्रामेटिकल मिस्टेक मुझसे भी होता है। तो हम लिखेंगे, देखो तो मतलब कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपको हिंदी आ रहा है, अगर आपको हिंदी आ रहा है तो क्या संस्कृत में प्रॉब्लम होगा? बोलो हाँ या ना, यस और नो, यस और नो। बच्चों अगर आपको हिंदी आ रहा है ना तो संस्कृत में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, आपको थोड़े बहुत चीज याद होनी चाहिए। ऐसे मैं आपको जो दे रहा हूं उसको एग्जैक्ट याद कर लीजिएगा, जो मैं दूंगा अभी आगे जो मैं आपको देने वाला हूं उसको एग्जैक्ट याद कर लेना बच्चों। तो समझ गया ना आपको फॉर्मेट, कि अगर हिंदी आपको आ रहा है तो बस उसको संस्कृत में कन्वर्ट करना है और संस्कृत में आवेदन हो जाता है। देखिए सबसे पहला आवेदन, देखिए सबसे पहला आवेदन पूछा गया है कि अपने बड़े भाई की शादी में भाग लेने हेतु 2 दिनों के अवकाश के लिए प्रधानाध्यापक को एक आवेदन पत्र लिखिए। 2 दिन का छुट्टी लेना है, आवेदन पत्र लिखना है। कैसे लिखें प्रधानाध्यापक को आवेदन पत्र? आइए देखते हैं। सबसे पहले बच्चों कितना प्यारा, कितना प्यारा, जैसा मैंने बताया सेम टू सेम बच्चों लिखेंगे। सबसे पहले ऊपर में सेवा में, इसको बोलते हैं सेवायाम, ना श्रीमान को श्रीमंतः प्रधानाचार्य महोदय, प्रधानाध्यापक भी लिख सकते हैं। अपने विद्यालय का नाम मैंने यहाँ कटिहार लिखा है, मैं कटिहार जिले से हूँ। विषय क्या है? द्वय दिवसीय अवकाशम, है ना, अवकाशम हेतु, 2 दिनों की छुट्टी के लिए बच्चों द्वारा वर्ग शिक्षक, जैसे हिंदी में लिखते हैं सेम टू सेम। इतना है ना, मतलब खुश होने आप लोग अंदर से कितना खुश रहे, गुरुजी हम इतना डर रहे थे कैसे लिखेंगे, आपने तो प्रॉब्लम दूर कर दिया। बच्चों हिंदी ही तो है क्या इसमें? अब सविनय निवेदन है कि, बच्चों कहते हैं सविनयम निवेदनम अस्ति, निवेदनम अस्ति को आप अलग से लिख सकते हैं जोड़ के बच्चों, निवेदनम अस्ति लिखा है। निवेदनम अस्ति यत यह मम अग्रजस्य विवाह, मतलब मेरे बड़े भाई का शादी, यहाँ क्या बोला है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, बड़े भाई की शादी में आपको शामिल होना है इसलिए आपको 2 दिन का छुट्टी चाहिए। तो बड़े भाई को कहते हैं अग्रजस्य विवाह, निश्चित हो जाता है मतलब निश्चित हो चुका है। वर यात्रा मतलब बराती, अस्मीन, है ना, अस्मीन मासस्य चतुर्दश दिनांके पटना इति नगरम गमिष्यति, कहते हैं यही महीना के 14 तारीख को बाराती जाने वाला है। समझे कि सर जी? अहम दिनांकतम, है ना, अहम दिनांकतः, मतलब कहते हैं मुझे दिनांक जो है, दिनांक बच्चों यहाँ पर लिखना पड़ेगा कब से कब तक, मतलब कि यहाँ दिनांक लिखना पड़ेगा कि मुझे मान लीजिए कि 12/2/2025, 12/2/2025, 25 और डैश देकर के लिखना बच्चों कि 14 पर्यतम, पर्यतम, पर्यतम विद्यालय आगंतुम असमर्थम अस्मि। बच्चों जो भी आपको दिन चाहिए छुट्टी का, यहाँ आपने लिख दिया कि मुझे छुट्टी चाहिए, मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः मह्यम दीन द्वयस्य, मतलब कि मुझे 2 दिन की अवकाशम प्रदान भवतः, है ना, प्रदान करें, है ना, प्रदाय भवतः माम अनुगृहन्तु, मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे करके, मुझे 2 दिनों की छुट्टी दे करके मेरे ऊपर उपकार करें। नीचे लिखना है भवतः शिष्य, भवतः शिष्य मतलब आपका छात्र नाम और अपना क्रमांक। मेरे बच्चों यहाँ दिनांक भी लिख दीजिएगा, यहाँ दिनांक भी लिख दीजिएगा कि दिनांक, दिनांक क्या है, जैसे आज आप देख रहे हैं 15/2 मान लीजिए, फिर 11/2/2025, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों बहुत कठिन नहीं है, बहुत कठिन नहीं है, आप 1-2 पत्र लिखेंगे आपको समझ में आ जाएगा।